हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन क्या है उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, भिन्न हमेशा बटे में जो लिखी जाती है, जिसको अपॉन बोलते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखी जाती है वो सभी भिन्न होती है। यहाँ पे जो पी की जगह पे होगा, जो ऊपर होता है, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हिंदी में इसे कहते हैं अंश। जो क्यू के स्थान पे होगा उसे कहेंगे डिनोमिनेटर। इसे बोलते हैं हर। बस हम ये देखेंगे कि यहाँ जो क्यू लिखा है इसकी जगह पे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यू के अपॉन में जीरो नहीं आए। तो चलिए देखते हैं अब ये भिन्न कुछ कौन सी भिन्न कितने प्रकार की होती है वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे अभी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसे कहते हैं उचित भिन्न। ये जो उचित भिन्न होती है वो किस तरह की होती है? जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो भिन्न हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाई जाती है। जैसे जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 1/2, 3/4, 7/9, कुछ इस तरह से जो भी हो। तो यहां देखेंगे हम कि इसका जो अंश है वो छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो इस तरह की भिन्न हमारी कहलाई जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम हिंदी में कहेंगे अनुचित भिन्न। ये किस प्रकार की होती है हम इसे भी जानेंगे। यह वह भिन्न होती है जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जिस भिन्न का अंश, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे 5/3, 7/2, 8/3 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। तो यहां हम बात करेंगे तो ये देखिए, इसका जो अंश है वो बड़ा है, हर हमारा छोटा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब बात करेंगे इसके बाद एक और भिन्न है जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब ये जो मिश्रित भिन्न है, वैसे तो आपको इसके नाम से ही पता चल रही होगी, इस भिन्न में दोनों ही भिन्न शामिल होती हैं। जैसे आपको बता दिया जाए, ये इस तरह की होती है, दो सही 1/3, 3 सही 1/2, 1 सही 3/4, कुछ इस तरह से। यहां देखिए दोनों मिक्स हैं, मिक्स फ्रैक्शन है। अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो इसमें इम्प्रॉपर भी बन जाएगी, और अगर इसके बगल में देखते हैं तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो इस तरह की कुछ भिन्न होती हैं। इनसे अलग एक भिन्न और होती है, यहां हम हिंदी में भी लिख देते हैं इसे, वह भिन्न जो उचित व अनुचित भिन्न से मिलकर बनती है, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारी अगली भिन्न है, तो अगली भिन्न है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। अगली भिन्न है हमारी कंटिन्यू फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सतत सतत वितत लंगड़ी भिन्न। ये इस तरह से होती है। इसका मतलब होता है कंटिन्यू का, तो मतलब ही आप समझ गए होंगे, कंटिन्यू का मतलब कोई ऐसी भिन्न जो लगातार चलती जा रही है। तो वह भिन्न जो लगातार चलती जाएगी, वह भिन्न जो लगातार चले, उसे कंटिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए 1+1/2, 1+1/2, कुछ इस तरह से। एक और ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कुछ इस तरह से। इस तरह की भिन्नें देखो, ये कंटिन्यू फॉर्म में चल रही हैं, लगातार चलती जा रही, तो इन भिन्नों को हम कहते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन, जिसे सतत वितत लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। यह भिन्न कंटिन्यू फॉर्म में चलती है, तो इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, और भी कुछ हो सकती हैं। तो देखिए हम बात करेंगे फ्रैक्शन में कुछ ऐसे एग्जांपल्स कि हमें ये पता चले आखिरकार ये फ्रैक्शन है क्या। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाए, कुछ आकृति ऐसी बनाई है, इनमें मैंने कुछ को तो शेड कर रखा है, कुछ बिना शेड वाली है। तो ये जो पूरी आकृतियां दे रखी हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहली वाली आकृति। यहाँ देखिए कुल 2 बॉक्स हैं, उन दोनों बॉक्सों में
एक को सेट किया, एक को नहीं किया है, तो टोटल जो बॉक्स है वो कितने हैं? 2। जिसको सेट किया है वो कितने हैं? 1। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसके आंसर को यहाँ पे नोट करूंगा, देखो यहाँ, तो इसका जो आंसर आएगा, तो एक सेट हुआ है, दो में से एक हुआ है, तो दो नीचे लिखे जाएंगे और एक ऊपर। तो ये फ्रैक्शन हो गई 1/2 में। इसके बाद देखिए, यहाँ चार थे, एक ये और एक ये और एक ये, यहाँ चार थे एक सर्कल में, तो एक चार बॉक्स थे, चार में से मैंने 3 को सेट कर दिया, तो चार में से 3 को सेट किया, तो इसका मतलब जितने सेट किए वो ऊपर थे, जितने में से किए वो थे नीचे। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई 3/4। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 थे, 7 में से मैंने 3 को तो सेट कर दिया और बाकी नहीं किए। तो देखो जितने सेट किए वो ऊपर, जितने में से किए वो नीचे, तो हमारी जो फ्रैक्शन आएगी वो 3/7 आएगी। यहाँ बात करेंगे कुल कितने बॉक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स है। 8 में से मैंने सेट कितने किए? 3। तो 3 ऊपर, 8 नीचे, तो ये 3/8, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब बात करेंगे इधर, तो इधर बॉक्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के 6 थे, 6 में से 3 सेट कर दिए, तो 3/6, ये इसका आंसर हो गया 3/6। बात करेंगे इधर, तो देखिए इधर बॉक्स कितने, 1 2 3 4, कुल 4 थे तो 4 लिखे, सेट कितने हैं? 3, तो 3/4। अब यहां बात करेंगे, यहां देखो, यहाँ जो सर्कल है सेट वाले 6 सेट है और 6 में से 6 की 6 सेट है, तो इसका होगा 6/6। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, हाँ तो अभी हम बात करेंगे कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने आपको बताई थी, वो होती है जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो देखिए यहाँ इसका अंश है 20 और हर है 3, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस वाली फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमें ये वाली फॉर्म दे रखी होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ 20 डिवाइड किससे हो रहा है? 3 से। तो देखिए 3 से जब हम डिवाइड देंगे 6 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर बचा, तो देखो ये होता है रिमाइंडर, ये जो निकल के आया है 6, ये होता है कोशेंट, QUOTIENT। फिर इसके बाद ये जो दे रखा है ये है हमारा डिवाइजर। अब ये जो वैल्यू निकली है उनको यहां पे रख दो। कोशेंट क्या है हमारा? 6, रिमाइंडर ऊपर दे रखा है, रिमाइंडर है हमारा 2, डिवाइजर है 3। तो मैंने इसको इस फॉर्म में बदला, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई। अब इसके बाद हम इसे बात करेंगे, तो इसे भी चेंज करेंगे, 35 में डिवाइड देंगे 9 से, 3 टाइम 27। अब 35 में से 27 को जब हम माइनस करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, तो ये क्या है? रिमाइंडर। ये है कोशेंट और ये है हमारा डिवाइजर। तो बस इसी फॉर्म में रखना। तो सबसे पहले कोशेंट आएगा तो 3, फिर उसके बाद आएगा हमारा रिमाइंडर, ऊपर लिख दिया, फिर नीचे हमारा डिवाइजर। देखिए अब हमारे पास ये जो तीसरे नंबर का दिया है इसे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे 9 को डिवाइड देना है 2 से, तो 4 टाइम 8, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है। तो बस रिमाइंडर है हमारा 1, सॉरी पहले कोशेंट लिखा जाएगा, तो कोशेंट है 4, रिमाइंडर है 1 और डिवाइजर क्या था हमारा 2। तो यहाँ देखो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, इसी प्रकार से ये भी होंगे। तो 21 में डिवाइड देंगे हम 19 से, तो 1 टाइम जाएगा, जो बचे रिमाइंडर है हमारा 2, कोशेंट है ये 1, ये है डिवाइजर। तो कोशेंट लिखेंगे पहले,
फिर रिमाइंडर ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद डिवाइजर। तो ये फ्रैक्शन हुई। अब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो इधर दे लेते हैं 9 से, 9 5 जा 45, तो 2। ये रिमाइंडर बचा, ये क्वोशंट है, ये डिवाइजर। तो क्वोशंट को पहले लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाएगा और जो डिवाइजर था उससे नीचे।